Friends, today we'll discuss the topic 17.2.2 digital property rights. In the previous topic, we have discussed the IPR, that is the plagiarism, copyright violation, and trademark violation. In this topic, we discuss the digital property rights. First is the what do you mean by the digital property? सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिएगा, डिजिटल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन और ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस दैट इट मे बी क्लाउड कंप्यूटिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू or created by you that exist in digital form either online or an electronic storage devices। डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट उसको कहा जाएगा जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा बनाई गई है या आपने लीगली कहीं से बनवाई है और वो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डिजिटल प्रॉपर्टी। Example of digital property include any online personal account such as email, then social media account, shopping account, photo, video gaming account, online storage account, website. These are the different digital properties. इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपने ऑनलाइन बनाया हुआ है और वो सर्वर के ऊपर है, वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, पर्सनल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट्स, फ़ोटो, वीडियो, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट। ये जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? डिजिटल प्रॉपर्टी में। अब देखिएगा, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ओनर। अब हम कह रहे हैं कि जो डिजिटल प्रॉपर्टी है वो किसके, उसके राइट्स किसके पास हैं? तो इसका जवाब है कि जिसने उसको बनाया है। लीगली ए पर्सन हु इज क्रिएटेड इट और ऑन who has got it developed by paying legally is the legal owner of digital property। ध्यान से समझिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए लीगली ए पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड इट, जिसने उसको बनाया है, और ओनर हु हैज़ गॉट इट डेवलप्ड बाय पेइंग लीगली इज द लीगल ओनर। और या फिर पैसे देकर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है या कोई चीज़ें बनवाई है, जैसे वेबसाइट बनवाई है, तो आप उसके लीगली ओनर होते हो। ओनली द ओनर कैन यूज एंड डिसाइड who all and in what form can he or her digital asset may be used to other। और वो उस लीगल के पास ही ये अधिकार है कि वो किस फॉर्म में और कहाँ तक उस डिजिटल प्रॉपर्टी को शेयर करने की परमिशन देता है। फर्स्ट इज द थ्रेट टू द डिजिटल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या खतरा होता है डिजिटल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट देखिएगा, डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स। Although one needs to buy, uses right or license to use the digital property, there are many software penetration tools such as crack and keygen tools created by the hacker to penetrate your software registration system। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसकी एक की बनाई जाती है। ये लगभग आपने देखा भी होगा, जब आप कोई भी गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, MS ऑफिस वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसकी की आपसे मांगता है। विंडो डाउनलोड करते हैं तब भी। अब देखिएगा क्या होता है कि पेनिट्रेट टूल क्या करते हैं, उसकी रजिस्टर्ड की जो फाइल है उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसकी अनऑथराइज जो है एक्सेस आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यूज़र क्या करता है कि बिना कुछ पेमेंट किए हुए आपके सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। दिस इज़ द थ्रेट। ये एक तरह से थ्रेट्स हैं कि जो आपने इतना पैसा लगाकर, इतना टाइम लगाकर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और फिर क्या होता है कि पेनिट्रेशन टूल से वो रजिस्ट्री वर्क जो है, जो उसकी की वगैरह है, उसको वो क्या कर लेते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं और बिना पेमेंट के वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से नुकसान होता है।
नेक्स्ट देखिएगा स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोड्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी, ये ध्यान से देखिएगा। सम टाइम्स अदर डेवलपर सम हाउ गोट योर सिस्टम सोर्स कोड। सोर्स कोड होता है कि जो आपने किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और लिखने के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ काम होता है। लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से वो आपके सोर्स कोड को चुरा लेंगे। इन अदर वर्ड दे स्टील योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड एंड यूज इट टू बिल्ड योर ओन वर्जन ऑफ इट। आप मेहनत आपने की है, 2 साल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप लगातार कोडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं अच्छा बनाने के लिए। किसी न किसी तरीके से आपके सोर्स कोड को, सिस्टम को हैक कर या आपके नज़दीकी लोगों से वो आपके सोर्स कोड को चुरा लेते हैं और फिर उसी सोर्स कोड को बिना कुछ मेहनत के वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये 2 तरह से थ्रेड्स हैं आपके पास कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्या हो रहा है, विदाउट पेमेंट यूज हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके क्रैक कर लिया आपकी की को। दूसरा क्या है कि आपने ओरिजिनली ही सोर्स कोड जो आपका है वो क्या किया, किसी न किसी तरीके से चुरा लिया है आपकी मेहनत को और फिर क्या है, अपने नाम से ही हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद हमने उसको पढ़ा कि उसके थ्रेड्स क्या हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हम इस प्रॉपर्टी के राइट प्रोटेक्शन हमारे पास क्या 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 मेजर्स हैं। फर्स्ट इज द एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। There are many anti-tamper solutions available today which ensure that your digital property is tamper-proof. The anti-tamper solution use a host of advanced technology to prevent hacker from hacking, reverse engineering or manipulating your digital property such as utility tools, software apps, video game and so on. जैसे कि पेनिट्रेटिंग टूल है ऐसे ही हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया वायरस है तो हमारे पास क्या है, एंटीवायरस है। ऐसे हमारे पास क्या है, एंटी टेम्पर सॉल्यूशन है जिनका आप यूज कर सकते हैं ताकि हैकर आपके डिजिटल मीडिया को के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। कोई दूसरा रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, जैसे कि आपका यूटिलिटी टूल्स हो गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स हैं, जो आपका डिजिटल डाटा है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। उसके बाद है लीगल क्लोज। Add legal clause in the close use of your software digital property. You must include a transparent clause in the software term of service that prohibited the spreading of your software source code for use. ध्यान से समझिएगा। आपने मुझे कोई सामान बेचा, बेचने के बाद मैं उस सामान को खोल कर देख सकता हूँ कि उसमें क्या है, या आपने मुझे अपना सॉफ्टवेयर दे दिया, मैंने क्या किया कि पेनिट्रेटिंग टूल से उस सॉफ्टवेयर की ब्रेक की और फिर आगे क्या कर दिया, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये इलीगल है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी हैंडलिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम टर्म एंड सर्विसेज रखते हैं, टर्म एंड कंडीशन रखते हैं। उसके अंदर ये प्रोहिबिट किया जाए कि आप अपने कोड को, जो कोड हमने आपको दिया है उसको आप ये यूज नहीं करेंगे। री यूज का मतलब आप उसको आगे कहीं बेचेंगे नहीं, कोई उसका बैकअप लेकर कहीं आपको उसको कहीं और कहीं ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एंड लास्ट इज द लिमिटिंग शेयरिंग ऑफ सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर कोड। यू शुड share your software code only with the trusted individual who is the part of development team. You should also use the digital right management solution to protect your software being scrapped for source code using the compiler. देखिए ध्यान से, जब आप अपना काम करते हैं तो एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क के अंदर हम क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इसके अंदर ये भी हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि जब हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन लोगों के साथ आपका सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसका कोड क्या करना है, शेयर करना है। उसके लिए हमारे पास राइट मैनेजमेंट टूल होते हैं कि आपने किस किस अथॉरिटी को किस किस लेवल पर ये राइट दे रखा है कि वो आपका क्या चेक कर सकता है, आपके सॉफ्टवेयर कोड को चेक कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है।
उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि वे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आपने देखा कि डिजिटल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैंने आपको बताया ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, फ़ोटो, वीडियो, ये दीज आर द डिजिटल प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसके साथ फिर हमने डिस्कस किया कि आपके पास थ्रेड्स क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा पेनिट्रेशन टूल है आपके पास। उसके बाद हमने कहा स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, आपके सोर्स कोड को कोई चुरा सकता है। उसके बाद हमने ये कहा कि भाई जैसे अगर ये थ्रेड्स आ सकती हैं तो हमारा पास प्रोटेक्शन के लिए हमारे मेजर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंटी टेम्पर सॉल्यूशन, लीगल क्लोज क्या हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर का कोड है वो आप लिमिटेड शेयरिंग करें, कुछ खास इंडिविजुअल के साथ ही शेयरिंग करें जिन पे ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस टुमारो, revise these topic. Next topic is the open philosophy and software license.